वार्ड नंबर 11 के पिछले जो प्रतिनिधि थे, यहाँ देखिए विकास के नाम पे विनाश है। ये पानी लीक हो रहा है। पानी लीक है, यह जगह जगह ये जो सब देख रहे हैं वार्ड मेंबर की तरफ से नहीं, यह पर्सनली किया गया हुआ है। अच्छा, ये पर्सनली पाइप लगा है। पर्सनली पाइप लगा हुआ है। यह विकास के नाम पे विकास नहीं विनाश है। आप सारा देख लीजिए। पार्षद को चुना जाना है आपने, उसमें क्या सोचे? वर्तमान में यही सोचे हैं कि जो मेयर जो पार्षद है कुछ काम किया है, कुछ काम करेगा। अब मेरा पूर्व पार्षद उस पर ही भरोसा है। कैंडिडेट को ऊपर देखते हैं, नया कैंडिडेट खड़ा करना चाहते हैं और नया कहीं जिताएंगे। नए कैंडिडेट को ही जिताने का मन बनाया। अभी तक दोनों पार्षद को जनता वार्ड नंबर 11 के जनता देख चुका है। अब जनता सोच रही है कुछ नया बदलाव किया जाए। कुछ बदलाव किया जाए। एक और निगम चुनाव को लेकर नामांकन का दौर जारी है, तो इसी बीच मिथिला लाइव का वार्ड परिक्रमा कार्यक्रम भी अब शहर के वार्ड नंबर 11 में विकास की पड़ताल और चुनावी मिजाज को भांपने पहुंच चुका है। इस वार्ड से 2 पूर्व पार्षद चुनावी मैदान में हैं, तो कुछ और भी उम्मीदवार का मुकाबला दे सकते हैं। इन सब के बीच निवर्तमान पार्षद के कार्यों से जनता कितना खुश है और संतुष्ट है, वह आप खुद देखिए और तय कीजिए। 11 नंबर वार्ड के हसन चौक पर हैं। यहाँ चाय की दुकान पे कुछ लोग बैठे हुए हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे इस बार चुनावी माहौल क्या है और किस मुद्दों पर इस बार का वोट होना है, क्योंकि इस बार कुछ बदलाव है कि मेयर और डिप्टी मेयर को जनता ही वोट देकर चुनेगी और अपने पार्षद को भी चुनेगी। तो इसलिए ऐसे में हमारे जनता का क्या राय है, किस मुद्दों पर सर इस बार किस मुद्दों पर वोट करने वाले हैं सर? देखिए, इससे पहले वार्ड नंबर 11 के 2 पूर्व पार्षद हो चुके हैं, एक विष्णु ठाकुर, एक सुबोध प्रसाद। दोनों ने वार्ड नंबर 11 के लिए कुछ नहीं किया। रोड पर हमारे वार्ड में चले जाइए, हमारे घर के पास है रोड, नाला में से रोड पर पानी बहता है। 5 साल के बाद रोड से नाला से क्या कहता है कादो निकलता है, रोड पे इसी तरह पानी बहता है, समझे। अभी तक दोनों पार्षद को जनता वार्ड नंबर 11 के जनता देख चुका है। अब जनता सोच रही है कुछ नया बदलाव कुछ बदलाव किया जाए। अब देखिए इस पर क्या जनता आगे का फैसला लेती है। और दूसरी बात यह है कि आपको मेयर डिप्टी मेयर का भी आपको चयन आप ही को करना है, तो कैसा मेयर डिप्टी मेयर चुनना चाहेंगे कि आपका? देखिए बात है कि शहरी क्षेत्र में तो भाजपा का पूरा क्या कहता है जोर रहता है, समझिए। इसलिए हमारे दरभंगा के जनता के यही उम्मीद है कि कोई ऐसा कैंडिडेट कोई दे ठोस कि उस पर नया बदलाव हो। इससे पहले मिथु खेड़िया महापौर बनते थे पैसा के बल पर, समझे। इस बार कोई लफड़ा में फंसे हुए हैं, इस बार तो खड़ा ही नहीं होगा। और आगे देखिए क्या जनता फैसला लेती है दरभंगा। अभी तक आपके पास कोई मेयर का सूचना नहीं आया? अभी तक तो मालूम हुआ है कि क्या इनका नाम मीना झा का नाम आ रहा है दरभंगा शहरी क्षेत्र से। मीना झा भी नॉमिनेशन करने वाली है, अभी तो वो की नहीं है। क्या आप क्या कहेंगे इस मुद्दों पर, किस मुद्दों पर वोट होना है, कैसा आप अपना मेयर चुनेंगे और वार्ड पार्षद? देखिए, सब अपने अपनी जगह पर ठीक है, कुछ काम करता है कुछ नहीं करता है। तो अभी हम लोग को इस पर कोई विचार नहीं किए हैं कि कैसा पार्षद चुने। और पार्षद चुनता है तो आज अपना मतदान मन के अंदर में ही डाल के ही मतदान करते हैं। ये नहीं कहते कि हम फलाने को वोट देंगे, ढेकाना को देंगे, उसको देंगे, ऐसा नहीं होता है। मन की मतदान है, मतदान किसको देंगे, लेकिन किस मुद्दा पर वोट देंगे, वो क्या मुद्दा रहे? मुद्दा यही रहता है ना कि हम लोग को जो है जैसे कि रोड नाला हो, साफ सुथरा हो, ये सब होता है तो ठीक है, नहीं तो दूसरे पार्षद को चुना जाता है। तो आखिर आप एक बुजुर्ग आदमी हैं, किस मुद्दा पर वोट करेंगे? विकास हो दरभंगा? देखिए, हम लोग कैंडिडेट को ऊपर देखते हैं, नया कैंडिडेट खड़ा करना चाहते हैं और नया कहीं जिताएंगे। नए कैंडिडेट को ही जिताने का मन बनाया आपने? हाँ, आप युवा हैं, नगर का चुनाव आ गया है, तो किन मुद्दा पर कैसे कैंडिडेट को आप लाना चाहते हैं, जो मेयर का भी हो, जो नगर के अंदर फिर अपना वार्ड का भी हो, तो कैसे कैंडिडेट को चुनना पसंद करें? अभी जितना भी पार्षद खड़ा हुआ है
वो अभी जनता को बाप माँ बाप का दर्जा दे रहा है, जीतने के बाद बेटा का भी दर्जा नहीं देता है जनता को। ऐसा क्यों सोचता है पार्षद लोग? ऐसा पार्षद को हम चुनना नहीं चाहते हैं। और जिस पार्षद को 2 साल से देख चुके हैं, 2 ही पार्षद है, उप पार्षद और जो कैंडिडेट अभी है, तो ऐसा पार्षद को अभी हम लोग नया कुछ चाहते हैं, नया लावे, बदलाव चाहते हैं। बदलाव लावे। मेयर के लिए, मेयर की कुर्सी पर भी आप तो पहले पार्षद चुना करते थे, अब आप लोग चुनेंगे, कैसा चुनना पसंद करेंगे? दल बदलू का सरकार तो बदलते रहता है, इसीलिए हम लोग भाजपा का है। भाजपा का कोई कैंडिडेट आएगा उसको आप को रखे हुए हैं, मन में सब भरे हुए हैं। नंबर वार्ड में ही यहाँ होटल पर हैं लोग, कुछ चाय वाय पी रहे हैं। इन लोगों से जानेंगे कि इस बार कैसा मेयर, डिप्टी मेयर और पार्षद को चुनना चाहेंगे। सर, ये क्या कैसा चुनना चाहते हैं इस बार का मेयर? हम अब जैसा अपने के मर्जी, हम तो रिक्शा ड्राइवर है। फिर भी वोट के अधिकारी हैं आप, वोट डालेंगे। सर, क्या आपका इस बार का मुद्दा रहेगा? कैसा कैसा मेयर चुनना चाहते हैं? डिप्टी मेयर, पार्षद, ये तीनों वोट आपको ही करना और आपको ही चुनना है कि मेयर भी आप चुनेंगे? कैसा मेयर चुनना चाहते हैं? मेयर का चुनाव पहला बार हो रहा है जी जी, इसलिए हम लोग तो चाहेंगे कि स्वच्छ छवि का मेयर हो और स्वच्छ छवि का मेयर हो और जो जनता का काम कर सके वही चाहेंगे। और इधर अपने वार्ड के अंदर भी सौर सफाई जीजेड के लिए पार्षद को चुना जाना है आपने, उसमें क्या सोचे? वर्तमान में यही सोचे हैं कि जो मेयर है, जो पार्षद है, कुछ काम किया है, कुछ काम करेगा। और सर, इस बार जो इलेक्शन हो रहा है तो इसमें तो तीनों वोट आप ही करेंगे, तीनों को चुनना आपको है, तो कैसा चुनना चाहते हैं कि जो मेयर हो, डिप्टी मेयर हो? देखिए सर, सबसे बड़ा बात ये है कि जो सामने में नज़र में आएगा कौन अच्छा काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, उस संविधान में हम लोग देख के उसको वोट दे देंगे। हम लोग अपना काम हम कर देंगे, वोट तो ख़राब तो नहीं करेंगे। अपना देना तो वोट हमें है ही है। अभी मान लीजिए कि बीजेपी के अलावा मुझे जो है कोई दिखाई नहीं दे रहा है, काम करे नहीं करे, उसके अलावा हम लोग के पास तो है ही नहीं कोई ऑप्शन देने का, कोई ऑप्शन ही नहीं रहा। माहौल कैसा है यहाँ का? अभी माहौल तो देखिए मिला जुला के अभी ठीक चल रहा है, कोई खास वो नहीं है, मचल ठीक रहा। अभी इलेक्शन आ गया सर, कुछ कहना चाहेंगे? किस मुद्दा पर इस बार वोट करेंगे? कैसा कैंडिडेट मेयर? कमाइए और खाइए, सब नेता बेकार है। कमाइए और खाइए, लेकिन फिर भी आपको वोट का अधिकार है सर, आप ही वोट डालेंगे और इस बार 3-3 वोट डालना होगा तो नोटा में डाल दीजिए। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ऐसा नाराजगी क्यों है सर? ऐसी नाराजगी क्यों आ रही है? सब अपना जेब पहले भरेगा, उसके बाद पब्लिक के तरफ देखेगा। अपना जेब भरने के बाद पैसा बचेगा ही नहीं, काम होगा ही तो काम का कहाँ से होगा? इस तरीके से बाबा तो साफ नकार रहे हैं कि पैसा। ये आप युवा हैं सर, आप क्या कहेंगे? आपके मोहल्ले में क्या सब विकास का हुआ, क्या किस मुद्दा पर वोट करें? 5 साल में जो इससे पूर्व पार्षद थे, कोई काम नहीं हुआ इस मोहल्ला में, और कोई काम नहीं हुआ। उसके अलावा कोई काम कराने के लिए जाइए तो जो मेयर है वो तो जो पार्षद है वो तो करती नहीं है, उसके अलावा उसके हस्बैंड करता है। लेकिन जो पार्षद है उसको काम करना चाहिए, उसको फील्ड में आना चाहिए। इस बार तो अब आपको मेयर, डिप्टी मेयर भी महिला ही हो गई है, तो क्या उसके पति ही काम करेंगे? तो फिर कैसे चुनेंगे आप? चुनेंगे वो उसी को, जैसे एक सोनी पूर्वे है, एक ये राजू पांडे की वाइफ है, एक सुबोध पार्षद है, ये सब है थोड़ा काम करने लायक, अपने वार्ड का है। जी, अभी हम लोग यहाँ 11 नंबर वार्ड में हैं। यहाँ की कुछ जनता से जानना चाहेंगे कि इस बार जो इलेक्शन हो रहा है वो किस मुद्दे पर होगा और कैसे वोट डालेंगे, किस मुद्दा पर डालेंगे। सर, ये इस बार इलेक्शन आ गया है करीब, आपको मेयर, डिप्टी मेयर और पार्षद भी चुनना है। आपकी नज़र में किन मुद्दाओं पर बातचीत होनी है? हाँ, तो हम लोग को अभी समझ में नहीं आ रहा है कि किनको चुना जाए, किनको नहीं चुना जाए। जब सामने में आया जाएगा तभी हम लोग कह सकते हैं।
हम लोग को क्या चाहिए, सुविधा चाहिए। हाँ, अभी वो मीटर लगा दिया, ऐसा मीटर लगा दिया है जो 1900 रुपया 2000 रुपया भराते हैं 10 दिन में साफ। वो लकड़ी समाप्त हो गया, मिट्टी तेल समाप्त हो गया, गैस हो गया, 1200 रुपया में गैस लेते हैं। इतना महंगाई से हम लोग झेल रहे हैं, जो हम लोग क्या कर सकते हैं। किसको मेयर चुने और किसको वार्ड पार्षद चुने। ये आप बताइए सबसे पहले सर कि अभी ये इलेक्शन का समय आ गया है, आप किस मुद्दा पर वोट करने वाले हैं, क्या है आपका मुद्दा? पर यही है कि वार्ड नंबर 11 में विकास होना चाहिए। यह मुद्दा है। यह वार्ड नंबर 11 के पिछले जो प्रतिनिधि थे, यहाँ देखिए विकास के नाम पे विनाश है। ये पानी लीक हो रहा है। पानी लीक है। यह जगह जगह ये जो सब देख रहे हैं वार्ड मेंबर की तरफ से नहीं, यह पर्सनली किया गया हुआ है। अच्छा, ये पर्सनली पाइप लगा हुआ है। यह विकास के नाम पे विकास नहीं विनाश है। आप सारा देख लीजिए, यहाँ दर्शाइए। यह विकास नहीं, यह विनाश को दर्शा रहा है। हमारे वार्ड में खास करके मोहल्ला जुड़ावन सिंह नाका नंबर 3 में पानी की समस्या बहुत बड़ी समस्या है। मैंने पूर्व पार्षद जो अभी वर्तमान पार्षद जो है हमारे, उनको समरसेबुल के विषय में कहते कहते मैं थक गया कि समरसेबुल गड़वाइए। वो अब तक 3 साल से जो है तो समरसेबुल के नाम पे बस वाहवाही लूट रहे हैं मोहल्ला जुड़ावन सिंह नाका नंबर 3 में। अब गड़वा रहे हैं, तब गड़वा रहे हैं। अब जहाँ तक इलेक्शन की बात हुई है तो वो हमको कहे हैं कि कुछ दिन में गड़वा दे रहे हैं। अब आप ही बताइए आचार संहिता का उल्लंघन होगा कि नहीं? समरसेबल के लिए बोले थे आप? वोट के लिए तो बाबू भैया कर रहे हैं कि हो बाबू भैया वोट दीजिए। आप पानी के लिए तरस रहे हैं तो कहे ना पानी दे रहे हैं। कनेक्शन तो देख रहे हैं कि घर में गया हो, पानी नहीं, प्लास्टिक वाला पाइप लगा दिया है, कोई फायदे नहीं है। पानी नहीं पहुँचता तो कौन फायदा? पानी के लिए तरस रहे हैं। अब आई बेर वोट तक गिरबे, 3टा वोट गिरेबे, कई मुद्दा पर केना होते? वोट तक गिराबे करेंगे, लेकिन पहले फिर भी पानी दे तब ना। जी सर, सबसे पहले तो आप अपना परिचय दे दें। मेरा नाम हुआ विष्णु कुमार ठाकुर, पूर्व पार्षद और अभी वार्ड नंबर 11 के। अभी वर्तमान में मेरी पत्नी है रीता देवी। सर, ये आप बताया जाए कि आपका 5 साल का कार्यकाल कैसा रहा और क्या सब आपने डेवलप किया? देखिए, कार्यकाल 5 साल में हमसे जो बन पड़ा वो हम जनता के बीच में खड़ा काम किए हैं। अभी फ़िलहाल नाला का काम सब चल रहा है हमारे यहाँ। हसन चक से संगीत के लोहा के गोदाम से लेकर के मुकेश शर्मा के घर तक नाला ढक्कन के साथ, फिर भगत सिंह चौक से लेके और नूतन पुस्तक तक नाला का काम अभी प्रारंभ है। दूसरा एक काम है जो 25 लाख का था रामबाग में, जो दाल मिल से ले करके दुर्गा मंदिर होते हुए मूवी प्लानेट तक, वो भी कार्य प्रगति पर है। मुझे सर इतना काम आपने गिना दिया है, तो आप ही के जस्ट घर के बगल में एक नाला गया है जिसपे ढक्कन नहीं है, उसमें कचरा भरा हुआ है। वहाँ का आम जनता का कहना है कि कभी सफाई नहीं होता, आखिर ऐसा क्यों? देखिए, सफाई रूटीन वर्क है मेरे यहाँ, हर दिन होता है सफाई, इसमें कहीं कोई कमी नहीं है। और लेबरे तो है, कहीं नज़र छूट गया, लेकिन यहाँ सबसे पहले कि यहाँ के जनता को खुद सोचना चाहिए कि हम कचरा नाला में कैसे आवेगा, कहाँ से आवेगा कचरा। अगर हम कचरा नाला में फेंकेंगे तब ये ना नाला जाम होगा। अगर हम उसको नाला से हटा के बाहर फेंकेंगे तो लेबर मेरा जाता है उठा लेगा। अगर ढक्कन नहीं रहेगा सर तो ये जरूरी नहीं है कि सब नाला शहर में ढक्कने युक्त है। नया जो भी नाला बन रहा है उसमें ढक्कन बन रहा है, और जो पुराना नाला है उसमें कहीं ढक्कन नहीं है। अच्छा, ये आपका नल जल का क्या सब हुआ? नल जल का तो बहुत बुरा हाल है, जगह जगह लीकेज है, जहाँ लगा भी है वहाँ पानी नहीं जा रही है, लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। चापाकल भी है, तो ऐसे जगह पर है जो पब्लिक वहाँ पहुँच नहीं पा रहे हैं। क्यों ऐसी स्थिति हुई नल जल की, क्यों ऐसी स्थिति हुई? देखिए, ये PhD वाले हैं, पाइप लगा दिया प्लास्टिक का, गाड़ी घोड़ा चल रहा है, टूट रहा है, उसको मेंटेनेंस नहीं है। मेंटेनेंस नहीं है, इस पर जनता तो आक्रोशित है। अच्छा, आपको 2 समरसेबल मिला था? 2 समरसेबल मिला था। एक समरसेबल निगम फंड से मिला तो हमने हनुमान मंदिर लंगड़ा दिए,
2 समरसेबुल फिर मिलने की बात हुई, एग्रीमेंट भी हो गया, टेंडर भी हो गया। तो एक समरसेबुल हम अंसारी मोहल्ला में गाड़े, एक समरसेबुल हमारे 3 नाका के पास गड़ना था, जो अभी तक नहीं गड़ा। और ठेकेदार लिए हुए हैं, ठेकेदार से बात करते हैं तो बोला आज गाड़ देते हैं, कल गाड़ देते हैं। इसी तरह से समय पास हो गया रहा है। आप अपने कार्यकाल में कितना विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन? देखिए, विधवा पेंशन और वृद्धा पेंशन अपने कार्यकाल में 300 के लमसम में हम पास करवाए हैं 11 नंबर वार्ड में। और ये प्रधानमंत्री आवास हो या इंदिरा आवास हो या राजीव आवास हो? हमारे यहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 4 आदमी को मिला है लालबाग में, जो कंप्लीट हो रहा है उसका, अब थोड़ा सा काम बाकी है। 4 ही क्यों मिल पाया क्या? क्योंकि हमारे वार्ड में एक परिवार में 4 सदस्य हैं और 4 जमीन है, 5 धूर 10 धूर। तो इस प्रधानमंत्री आवास योजना में टर्म है कि कम से कम 4 धूर जमीन होना चाहिए एक व्यक्ति के, और उसको पर्सनल कागजात भी फुलफिल नहीं होता है। इसी कारण से हमारे वार्ड में बहुत से जनता है जो वंचित रह जाते हैं। तो अगर ये आपका कौन सा काम सब बाकी रह गया जो अगर आप इस बार अगर जीत के आते हैं तो? ये काम बाकी तो बहुत है। अभी हमारा 18 लाख का काम है जो 4 साल से टेंडर हो रहा है, लेकिन कोई ठेकेदार टर्न अप नहीं हो रहा है। एक वो है, और एक काज और है जो एग्रीमेंट हो गया है, रामेबाग का काम है। 4 गो रोड है, जो रोड और नाला दोनों बनना है, उसका एग्रीमेंट भी हो गया है। आचार संहिता के कारण नहीं बन रहा है। एक कुतुबगंज में भी है रोड नाला दोनों बनाने का, उसका भी एग्रीमेंट हो गया है। 49 लाख का काम है। और 2 लाख का काम जो नाला बनाना है गणेश मंदिर से लेकर हजारीनाथ मंदिर तक, वो भी कार्य अधूरा हमारा पड़ा हुआ है। इस सब कार्य को आप पूरा करेंगे अगर जीत के? काम को पूरा करेंगे, और जो भी काम होगा हम अपने बनिस्पत हम भरसक प्रयास करेंगे कि सब काम पूर्ण हो जाएगा। क्या काम जीत कर आते हैं तो पहला आपका काम क्या रहेगा? देखिए, जीत के आते हैं तो जो जनता का सेवा है सो तो करते ही हैं, अभी भी करेंगे। और जो छूटे हुए काम है उसको चाहेंगे कि पूर्ण हो।